नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 2 दिसंबर और 2 दिसंबर से संबंधित राजस्थान करंट की जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आज के वो सारे मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिए हैं। तो एक बार जो है इस पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है फटाफट सभी इस क्लास को जल्दी से शेयर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आपको जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे 2 दिसंबर के, वो सारे मैंने इसमें शामिल कर लिए। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा पुनीत सागर अभियान कहाँ आयोजित किया गया है? तो पुनीत सागर अभियान जो है यह हाल ही में आयोजित किया गया है भाई, कहाँ पर? कोटा के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की इसकी बात करें तो देखिए क्या है, राजस्थान एनसीसी बटालियन कोटा ने पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया है। किसने? पुनीत सागर अभियान का इन्होंने क्या किया है भाई? आयोजन किया है। फिर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 14 राजस्थान बटालियन कोटा द्वारा स्वच्छ भारत अभियान और नदी की सफाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोटा में पुनीत सागर अभियान की आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? कोटा जिले के अंतर्गत। फिर इस अभियान में 14 राजस्थान बटालियन कोटा के 50 एनसीसी कैडेट, एक एएनओ और 8 पलटन स्टाफ ने चंबल नदी के किनारे पर, कहाँ पर? चंबल नदी के किनारे पर प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को साफ करने के लिए सफाई अभियान चलाया है। मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक सफाई अभियान है। क्या है भाई? सफाई अभियान है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। बात करते हैं आगे नेक्स्ट। एनसीसी कैडेट ने समुद्र तटों और नदी तटों को साफ करने के महत्व के बारे में स्थानीय आबादी और भावी पीढ़ियों के लिए बैनर और तख्तियों के साथ में स्थानीय आबादी के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक किया। मतलब ये एक बात करें तो ये एक जागरूकता फैलाने का काम किया गया। क्या किया भाई? जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सेकंड है, यूएई ने होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय शहरन का संबंध किससे है? तो कौन से जिले से है इनका संबंध? उदय शहरन जी का। तो इनका संबंध है श्री गंगानगर से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हमारा फैक्ट की बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यूएई में खेले जाने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। पंजाब की ओर से खेलने वाले उदय शहरन की टीम का कप्तान बनाया गया है। फिर डिफेंडिंग चैंपियन भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। टीम इंडिया ने 8 बार जो है अंडर 19 का खिताब जीता है। टीम इंडिया की इस अंडर 19 की जो टीम थी उसमें 15 सदस्यीय टीम में 15 सदस्य होंगे। इसमें टीम में 3 खिलाड़ी जो हैं स्टैंड बॉय के तौर पर जो है शामिल होंगे। इसके अलावा और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तो कृषि क्षेत्र में विस्तार हेतु ड्रोन लैब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। कृषि क्षेत्र में विस्तार करने के लिए ड्रोन लैब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो यह की जाएगी भाई महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर। अर्थात हम बात करें तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट के बारे में। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। भाई किसके मध्य? तो धानुका जो है, कौन? धानुका एग्रीटेक जो है उनके बीच में, और इस महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है इनके बीच में एमओयू हुआ है इसको लेकर। ठीक है, चलिए फिर देखिए, आगामी 5 वर्ष के लिए इस करार के तहत कृषि शिक्षण अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के साथ में कृषि में नवाचार व रोजगारोन्मुखी बनाने पर जोर दिया जाएगा। समझौता ज्ञापन एमओयू पर धनुका ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर आरजी अग्रवाल व कुलपति एमपी यूएटी डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने भी हस्ताक्षर इसमें किए हैं। ठीक है, चलिए फिर है, समझौते के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों के खेतों पर प्रदर्शन अनुकूल प्रशिक्षण आयोजन किए जाएंगे, जहां प्रगतिशील किसानों का दौरा भी करवाया जाएगा। समझौते के तहत धानुका बिना किसी शुल्क कृषि छात्रों को उत्पाद प्रबंधन प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान करेंगे। फिर इस सुरक्षा उत्पादों के सुरक्षित उपयोग के लिए छात्रों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सामाजिक क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के योग की शुरुआत नामक पुस्तक जो है वह कौन सी है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि सामाजिक क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के योग की शुरुआत, ये एक पुस्तक का नाम है। किसका नाम है भाई?
पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक जो है वह उसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक? तो लेखक की बात करें तो वह है डॉक्टर समित शर्मा, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करें इसकी तो देखिए, सामाजिक क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के योग की शुरुआत, ये जो पुस्तक है इसका विमोचन हाल ही में हुआ है। तो डॉक्टर समित शर्मा जो है इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है और इसका प्रेजेंट में विमोचन किया गया। ठीक है, चलिए फिर है डॉक्टर समित शर्मा IAS राजस्थान कैडर 2004, वर्तमान शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत है। ये अभी शासन सचिव के तौर पर कार्य कर रहे हैं। फिर यह पुस्तक में डिजिटल भारत के निर्माण में लोक सेवकों की भूमिका के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। किसकी भूमिका? लोक सेवकों की भूमिका। किसमें? राजस्थान में, भारत में डिजिटल, भारत के डिजिटल में निर्माण में, भारत के डिजिटल निर्माण। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, दुबई में एशिया कप खेलने जा रही भारत की अंडर 90 क्रिकेट टीम का कप्तान उदय सहारण को बनाए गए हैं। उदय सहारण का संबंध जो है वो कौन से जिले से है? तो इनका संबंध जो है वह है भाई कहाँ पर? श्री गंगानगर जिले से। अभी ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बात करते हैं फैक्ट, हम वापस नहीं देखेंगे। ठीक है, हमने सारा देख लिया, डबल क्वेश्चन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीते? कितने पदक जीते हैं? तो उत्तर प्रदेश अयोध्या के अंतर्गत जो सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था उसमें राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो इसमें राजस्थान ने जो है कुल जीते भाई कितने? 3 पदक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश में चल रही सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के तीरंदाजों ने 3 पदक जो है इसमें जीते हैं। राजस्थान ने रिकर्व राउंड के पुरुष टीम इवेंट में 1 रजत पदक जीता, उसके अलावा महिला टीम इवेंट में 1 कांस्य पदक जीता, इंडियन राउंड की व्यक्तिगत स्पर्धा में 1 पदक भी इन्होंने जीता है। राजस्थान तीरंदाजी एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र सिंह के अनुसार राजस्थान के बद्रीलाल मीणा, बंटी कुमावत, रामपाल चौधरी और महेश कुमावत ने रिकर्व टीम स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए फिर है रिकर्व महिला टीम स्पर्धा में राजस्थान की निक्की शर्मा, वर्षा, तारिका शर्मा और पल्लवी चौहान ने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक इसमें जो है इन्होंने हासिल किया है। इसके अलावा इंडियन राउंड्स पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में राजस्थान के विकास यादव ने इसमें जो है कांस्य पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का पहला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह जयपुर के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, राजस्थान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में निःशुल्क रूप से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स 60 घंटे, 120 और 180 घंटे तक जो है निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए तैयारी कर ली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा व डिग्रीधारी स्टूडेंट को प्रशिक्षण भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर है नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसएबल्ड पीपल द्वारा वर्ष 2023 के लिए इसे किसे यशवंत केलकर और हेलन केलकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। तो ये सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर वैभव भंडारी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट के बारे में। दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हाल पाली निवासी, मूलतः जोधपुर के निवासी हैं, डॉक्टर वैभव भंडारी को यशवंत केलकर और हेलन केलकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए हाल ही में पाली के तहत हैं और निवासी हैं, और अभी जो बात करें तो जोधपुर के मूल निवासी है। ठीक है, देश के सिर्फ 3 लोगों का चयन जो है सबसे प्रतिष्ठित यशवंत केलकर युवा पुरस्कार के लिए किया गया है। पूरे देश की बात करें तो 3 लोगों का चयन किया गया, जिसमें एक हमारा राजस्थान के डॉक्टर वैभव भंडारी भी हैं। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसएबल्ड पीपल द्वारा वर्ष 2023 के पुरस्कारों में देश से 3 ही प्रतिभाओं को रोल मॉडल श्रेणी में हेलन केलकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए फिर है यह पुरस्कार जो है 9 से 10 दिसंबर को, कब? 9 से 10 दिसंबर को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, याद रखना। देश भर के दुर्लभ बीमारियों के मरीजों व उनके अभिभावकों से भी संपर्क में रहते हैं। पिछले 11 साल से इस काम में जुटे भंडारी को राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं भाई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है भंडारी जी को। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 9, रामसनेही संप्रदाय के संतों का पैनोरमा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनेगा भी शाहपुरा के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, प्रदेश में बीकाजी सोलंकी संत ईश्वरदास जी और रामसनेही संतों के पैनोरमा जो है वो बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें रामसनेही संप्रदाय के संतों का पैनोरमा जो है वो बनेगा शाहपुरा के अंतर्गत, बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा बनेगा देसूरी पाली के अंतर्गत। याद रखना, देसूरी में आया हुआ है, पाली में आया हुआ है, देसूरी वहाँ बनेगा। फिर ईश्वरदास जी का पैनोरमा जो है वो जालीपा बाड़मेर के अंतर्गत बनेगा, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत है। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। चलिए फिर है, इन पैनोरमों के लिए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति अगस्त 2023 में प्रदान की है। इनके निर्माण के लिए पर्यटन विकास कोष से भी करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपके सामने, हाल ही में कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ नहीं, यहाँ पे जो है कब से कब तक किया जा रहा है, कब किया जा रहा है? तो भाई 1 से लेकर 3 दिसंबर तक किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, राजस्थान और कहाँ किया जा रहा है ये भी बता दूं मैं आपको, राजसमंद के अंदर। कहाँ पर? राजसमंद के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, राजस्थान इस साल 1 से लेकर 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ महोत्सव की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान पर्यटन द्वारा आयोजित यह उत्सव कला और संस्कृति में महाना कुंभा के योगदान का जश्न मनाता है। आगंतुकों के मनोरंजन के लिए देश के कुछ प्रसिद्ध कलाकार भी वहां प्रदर्शन करेंगे। कालबेलिया, अलंगास, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी और ओडिशी नर्तक जो है अपने प्रदर्शन से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है, इस उत्सव को विदेशी पर्यटकों के लिए वास्तविक भारत का स्वाद के लिए अवसर के रूप में भी जो है देखा जाता है। सूफी गीत, राजस्थानी लोक नृत्य और सफेरा आई सांप नृत्य कुंभलगढ़ महोत्सव के अंतर्गत जो है कुछ आकर्षक मुख्य नृत्य होंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस जो है वो कब मनाया गया है? 30 नवंबर को जो है ये मनाया गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 3 नवंबर को विश्व ज्वालासिप दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। फिर 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। फिर है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। फिर 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस ये भी मनाया जाता है। फिर 18 नवंबर की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, इंदिरा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी मनाई जाती है। कब? 19 नवंबर को। 20 नवंबर की बात करें तो अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है, उसके अलावा विश्व बाल दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। फिर 21 नवंबर को जो विश्व टेलीविजन दिवस मनाते हैं, विश्व मत्स्य पालन दिवस भी मनाया जाता है, 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं और संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 27 नवंबर को गुरु पर्व एवं प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस, 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जुगुआर दिवस मनाया जाता है। 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट दे रखा है, हाल ही में भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपकरण जो है वो लॉन्च करेगा? कौन सा माइक्रोवेव उपकरण जो है वो लॉन्च करेगा भारत और कौन सा देश? तो भारत और अमेरिका ये लॉन्च करने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करें तो हाल ही में भारत और अमेरिका जो है संयुक्त रूप से माइक्रोवेव उपकरण जो है लॉन्च करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में जो है हुआ है। फिनटेक यूनिवर्सिटी के मामले में यूएसए जो है वो शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर जो है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ? मैरीलैंड अमेरिका के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन जो है न्यू जर्सी में किया जाएगा। तो ये थे फैक्ट। चलिए इसके साथ हमारी क्लास कंप्लीट होगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया, उसे आप ज्वाइन जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत थैंक यू।